छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास मंत्री और शक्ति जिला के प्रभारी मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े क्या कुछ कहती हैं, जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतवासियों के लिए बहुत ही अच्छा रहा है और मैं मानती हूं कि माननीय मोदी जी के स्वर्णिम कार्यकाल में जिस तरीके से भारत देश ही नहीं, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन को लेके, उनके प्रेरणा को लेके अन्य देशों में भी जिस तरीके से काम किया जा रहा है, मैं मानती हूँ ऐसे नेतृत्व क्षमता वाले हमारे प्रधानमंत्री जी आज के इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद दीदी कमलेश जांगड़े जी, जिला अध्यक्ष माननीय टिकेश्वर गबेल जी, हमारे बीच में उपस्थित संयोगिता जी, उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष नेतराम जी, यहाँ पे उपस्थित वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम है गिरधर गुप्ता जी, और यहाँ पे आए हुए हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जिस तरीके से मैं माननीय मोदी जी का गुणगान कर रही थी कि माननीय मोदी जी के इन 11 सालों में जिस तरीके से काम किया है, वो चाहे गरीब अन्नदाता, जिसे हम हमारे अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्री जी ने जो शब्द दिया था, शायद मैं क्या नाम था भैया, गति से पहले क्या था, गरीब कल्याण महिला अन्नदाता, जो शब्द मिला हुआ था, उसी तारतम्य में हमारे मोदी जी 2014 से ही काम करना स्टार्ट किए हैं, हर वर्ग को सोचते हुए। क्योंकि पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, भारत देश को एक छोटे नजरियों से देखा कर रहे थे। छोटे नजरिया में ये कि इतने साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, जो माननीय मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद छोटी छोटी चीजों पे विशेष ध्यान रखते हुए आज भारत देश को, जो आर्थिक रूप में 11वें स्थान पे था, वो कुछ दिन पहले 5वें स्थान पे आया अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। अब वो जाके अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 4थे स्थान पे आया है। तो हम मान सकते हैं कि माननीय मोदी जी जिस गति के साथ काम कर रहे हैं, हर वर्ग को लेके काम कर रहे हैं, तो उनका कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम रहा है। आज 11 साल बेमिसाल के रूप में हम मना रहे हैं। रही बात, जब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो छोटी छोटी चीजों पे, हालांकि है छोटी चीज, लेकिन बहुत बड़ी चीज लेके सामने आए। गरीबों को आवाज देने का काम किया, वो भी पक्का। मैं तुलना करना चाहूंगी कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी, जब भारत में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो इंदिरा गांधी आवास योजना मिलता रहा। हमने बहुत स्पष्टता के साथ देखा कि किस तरीके से एक गांव में अगर पर्ची, इधर क्या शब्द बोलते नहीं पता, पर्ची को शो कर देते थे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस चीज को ठान लेते हैं उस चीज को करके भी दिखाते हैं। पक्के आवास, जो कभी हमारे गरीब कभी कल्पना नहीं कर पाए हैं, आम जनता कभी कल्पना नहीं कर पाए थे कि हमें भी पक्के का छत मिलेगा, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पक्के का छत देने का काम किया। उन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय, हम उसे भी बहुत नजदीक से देखे हैं।
जब गांव में शौचालय नहीं रहने की वजह से हमारी माताएं सुबह से पहले और शाम के बाद जब बाहर जाती थी, कितने प्रकार के असामाजिक तत्व भी कितने जीव जंतु काट लेते थे, कई प्रकार की पीड़ा झेलते हुए। मैं एक शब्द बोली, छोटा ही सही लेकिन बहुत बड़ा चीज, जिस चीज को माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है। किसान सम्मान निधि, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान सम्मान निधि भी उपलब्ध कराए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ड्रोन दीदी के नाम से हमारी माताएं बहनें भी अच्छे से कृषि कर सकें, ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कर सकें। मतलब महिला सशक्तिकरण को जिस तरह से उभारने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वाकई में तारीफ योग्य है। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है इन 11 सालों में। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, वो चाहे 370 की बात हो, 35A को हटाने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो। हमारी आज मुस्लिम समुदाय की महिलाएं खुश है। 3 तलाक के नाम पे जिस तरह से उनके समाज में जो भावनाएं थी, जो हम कहना चाहिए कि दुर्गति थी, एक बात उसको दूर करने के काम किया है। हमारी माताएं बहनें आज मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि 3 तलाक को हटा के बहुत अच्छा काम किए हैं। तो ऐसे ऐसे माननीय मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही पहलगाम में हुए घटना, जो जाति धर्म पूछ के हमारे भारत के लोगों को जो वहां घूमने गए थे, उनको जाति धर्म पूछ के मार दिए, और ये भी बोले कि जाके बता देना। तो उसका अंजाम भी हम देख लिए कि बताने के काम ही किए ही साथ में उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए। नेतृत्व क्षमता हमारे प्रधानमंत्री जी में है। आज सिर्फ हमारा भारत देश सुनता ही नहीं, अगर हमारा भारत देश को कोई आंख उठा के देखता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी देते भी हैं। नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी जो काम कर रहे हैं, जो 90% था वो घट के 70% से अधिक, मतलब बहुत कम ही ऐसे क्षेत्र बचे हुए हैं जिसे खत्म करने की दृष्टि में की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे अनेक काम हमारे प्रधानमंत्री जी इन 11 साल में करके दिखाए हैं। और जो उनकी परिकल्पना है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की, उसकी ओर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बढ़ चुके हैं। फिलहाल में ही अभी पुलवामा वाला जो हमला बता ही रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, जो वहां हमारे सेनानियों के द्वारा किया गया है, वाकई में मुंहतोड़ जवाब देने वाला काम किए हैं। अभी फिलहाल में मैं तो संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी, 12 तारीख को जो घटना हुआ है अहमदाबाद में, वो काफी ही हम सब के लिए क्षति का विषय है ही। और गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है, कई परिवार बिछड़ गए। वो दुख वाकई में बहुत ही दिल को दहला देने वाली दुख है। मैं तो ईश्वर से चाहूंगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजनों को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि इस दुख से वो बाहर निकल सकें। ऐसी बहुत सारे हमारे माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, वाकई में तारीफ योग्य है। जो आज हम लगातार संगठन के माध्यम से भारत देश में इन 11 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने जो जो किया है, वो जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो हमारे माननीय मोदी जी डायरेक्ट हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज इस प्रेस वार्ता में आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए, हमें यहाँ पे आज प्रेस वार्ता में बुलाया गया। इसके लिए मैं सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी को, यहाँ पे सम्मानीय पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और यहाँ पे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपके साइड से था सम्मानीय जिलाध्यक्ष भी इस चीज से अवगत कराए हुए। हालांकि मैं ये बात जिलाध्यक्ष जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ये विषय रखी कि
जहाँ जनसंख्या है, जहाँ लोगों को आवश्यकता है, वहाँ पे हॉस्पिटल बने। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की और संबंधित अधिकारियों से भी बात की, तो उनका एक ही विषय आया था कि यहाँ पे जमीन की उपलब्धता थोड़ी सी कम स्पेस में है, क्योंकि अस्पताल है, हमें स्पेस ज्यादा चाहिए, तो ये बात हुई थी। अच्छा, जो शासकीय जमीन को जो कलेक्टर जी से यहाँ बात हुआ था। हाँ, कलेक्टर जी से बात हुआ था, आपके माध्यम से जो बेजा कब्जा वाला विषय आया था, उसके लिए कलेक्टर से बात हुआ था। तो कलेक्टर जी ने कहा था कि यहाँ पे निरीक्षण करके अपन जितना बेटर से बेटर कर सकें, और ये बेजा कब्जा हटाने की बात हो चाहे और, तो उसके लिए कलेक्टर को निर्देशित की थी। हालांकि उसके बाद एक ही बार बात हुआ है, उसके बाद दोबारा मैं लाइन अप नहीं कर पाई हूँ। कलेक्टर से बातचीत करके इस पे क्या हो सकता है अपन बात करेंगे। माध्यम से भी जानकारी मुझे ये जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि ऑनलाइन करना है। आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, मैं इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी का पद 2 हो गया, अभी तक प्रभारी के शिक्षा विभाग को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर हैं। अभी जिस तरह से युक्तिकरण चल ही रहा है, शिक्षा को, हमारे बच्चों को किस तरह से हम अच्छी गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा सके, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काफी संवेदनशील हैं। और रही बात यहाँ के शिक्षा अधिकारी के जो प्रभार में चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने नोटशीट में लिख के दूंगी कि यहाँ पूरे व्यवस्था के साथ, मतलब जो शिक्षा अधिकारी हैं फुल प्लेस हमें यहाँ चाहिए, इसके लिए मांग करेंगे। नगर पालिका बनाने के लिए नहीं, नगर पालिका को अपन नगर निगम बनाने के लिए, इस विषय में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार बहुत गंभीर थी। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे तब भी आप लोग को बोले थे कि नजदीक बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने जमीन का चिन्हांकन भी करवाया था, और जमीन का चिन्हांकन कराने के बाद क्या है, उनको अभी जितना जमीन रिक्वायर्ड है वो जमीन हमको यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई। साथ ही साथ हॉस्पिटल का जो मुद्दा है, हॉस्पिटल का टेमर का आपका चला था और आपका चला था सकरेली का। टेमर में आपका जो गड्ढा है उसको फिलिंग करने का जो कास्ट है वो बिल्डिंग कास्ट से ऊपर आ रहा था। तो शासन प्रशासन को सारा कास्ट और सब चीज देखते हुए उस हिसाब से उन्होंने वहां पे जिले में लगातार, मैं मुद्दा पूरा समझ रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर फ्लाई एश राखड़ अपन पाटते हैं तो उस पर अपन बिल्डिंग नहीं बना सकते। ये जमीन में आप किसी भी जगह पे, आप किसी भी टेक्निकल या इंजीनियर से आप पूछिए, वहां पे हमेशा आप अगर निर्माण कार्य करते हैं तो क्रैक आने का समस्या रहेगा, आपको राखड़ बैठता है। एक सवाल यही कंडीशन वैसे चला हुआ था। अभी क्या है, रेत घाट का टेंडर का अभी ऑनलाइन, अभी हमारी सरकार ऑनलाइन रेत घाट का टेंडर करने जा रही है। ऑनलाइन में टेंडर ऐसा है कि जिस ग्राम पंचायत का है उस ग्राम पंचायत के माध्यम से ऑनलाइन राशि कटेगी और आपका रेत घाट का संचालन होगा ग्राम पंचायत। जो अभी रेत इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।